सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। देखो, आज की इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ बिगनर्स के लिए, या फिर जो बिगनर्स से थोड़े ऊपर लेवल के ट्रेडर्स हैं, 2-3 मंथ पुराने ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे वो डेली पैसा अर्न कर सकते हैं। अपने कैपिटल का 10-20% 30% तक डेली ग्रो कर सकते हैं। देखो, कैपिटल को डबल भी किया जा सकता है, कंपाउंडिंग भी की जा सकती है इस स्ट्रेटजी के साथ में, लेकिन ये सब रिस्की काम है, तो ये सब तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब तुम्हें करना क्या है, अब मैं तुम्हें जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसका जो फॉलो कर है वो इतना ज्यादा इजी है कि अगर तुमने उसको ध्यान से देख लिया, इस वाली वीडियो को अगर तुमने पूरा देख लिया ना, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रेंड लाइन आखिर में काम करता है, कैसे इसको क्या क्या करना रहता है। वो सब कुछ तुम्हें आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर ये वाली स्ट्रेटजी पूरी तरीके से सीखनी है तो। अब ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो तो ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही स्ट्रेटजी है, क्योंकि ट्रेंड के ऊपर ही मार्केट चलता है। तुमको पता है, देखो ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, इसके अलावा कोई तीसरा ट्रेंड नहीं होता है। जो साइडवेज मार्केट रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, वो साइडवेज है। ठीक है, ट्रेंड दो ही होते हैं, ऊपर अप या डाउन, क्योंकि तभी तो तुमको यहाँ पे दो ही ऑप्शन मिलते हैं, अप या डाउन। कोई तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रेंड दो ही होते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब ट्रेंड को फॉलो करने के दो तरीके हैं, या तो तुम शॉर्ट टर्म ट्रेंड फॉलो कर लो। यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या होता है, ये जो इतना सा दिख रहा है तुमको, ये वाला पार्ट भी एक ट्रेंड था, यानी यहां से मार्केट गया यहां तक, तो ये एक ट्रेंड था। ये छोटे टाइम के लिए ट्रेंड था, शॉर्ट टाइम ट्रेंड बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये होता है ओवरऑल ट्रेंड, यानी यहां से मार्केट यहां तक चल रहा है, इसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोला जाता है। समझ गए मेरी बात को। तो ट्रेंड के ऊपर भी मार्केट का बहुत ज्यादा फोकस होता है। अब देखो, इसको 1 मिनट वाले चार्ट पे सेट करके दिखाता हूं तुमको कि क्या इसमें चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा था, वहां पे तुमने देखा था मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हम छोटे टाइम के लिए देख सकते हैं कि मार्केट यहां तक गिरा था, उसके बाद से ये अप जाना चालू हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अब, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, क्यों आ सकता है, क्योंकि देखो ओवरऑल तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ही है, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म है ना, यहां से मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड जा रहा है। तो अभी मैं तुमको दोनों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताने वाला हूं कि देखो दोनों ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है एक्चुअल में। अब देखो, इस वाले मार्केट को देखो, ये कहां से गिरना चालू हुआ था। सबसे पहले उसको देखो कहां से गिरना चालू हुआ था। देखो, इस लेवल से गिरना चालू हुआ था, और इससे पहले देखो यहां से एक बड़ी सी कैंडल आई, उसके बाद मार्केट लगातार गिर रहा है। अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हो, 3 मिनट पे कर सकते हो, 5 मिनट पे कर सकते हो, जो तुम चाहो वहां पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या मार्केट में एक्चुअल में वर्क करा था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है तुमको, एक ट्रेंड लाइन ले लेनी है। ट्रेड एंगल भी होता है, ट्रेंड लाइन भी होती है, दोनों चीजें एक ही हैं, बट नाम अलग अलग है। ठीक है, ट्रेड एंगल में क्या होता है, जैसे 180 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें पता नहीं चल पाता कि लाइन सीधी है टेढ़ी है, तो वो ट्रेड एंगल तुम ले सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, ट्रेड एंगल यही काम करता है। तो अभी अपन इसको नीचे कर लेते हैं और ढंग से सेट कर लेते हैं, और उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस हिसाब से सेट किया है, क्योंकि इसको सेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। ये हमने इसको ऊपर ले लिया। अब यहां से इसको ये हमने खींचा, यहां से फिर से ऊपर लिया, फिर से हमने इसको नीचे की तरफ क्लिकेबल बनाया, फिर से हमने इसको ऊपर की तरफ लिया। अब देखते हैं क्या होता है हमारे ट्रेंड का। हाँ, अब हो गया है सेट। ठीक है, देखो ट्रेंड को ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका मैं तुम्हें बताता हूं कि उस पे ज्यादा से ज्यादा टचेस होने चाहिए, जितने ज्यादा टच उतना ज्यादा तुम्हारा ट्रेंड लेवल सही। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, जितने ज्यादा टच उतना ज्यादा तुम्हारा ट्रेड लेवल सही। अब देखो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये वाली जो लाइन है वो टच कर रही है इस लेवल को। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ से एक रिजेक्शन आया है, इसलिए मैंने उसको एक लाइन को टच कर लिया। इस लाइन को टच करना भी एक ट्रेंड को टच करना है। अब देखो, यहाँ से तुम देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट दिख रहा है, मतलब ये ब्रेकआउट है या नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। देखो, ब्रेकआउट को पता लगाने का एक सिंपल तरीका है कि अगर उसकी 50% बॉडी लाइन को ब्रेक कर चुकी है तो वो एक फेक ब्रेकआउट है। समझ गए मेरी बात को, 50% बॉडी ब्रेकआउट दे चुके हैं, इसका मतलब वो फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट में ही ज्यादा ब्रेकआउट आता है, जो अगर रियल में ब्रेकआउट होता है ना, उसमें थोड़ा सा पार्ट निकल जाएगा, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर रियल ब्रेकआउट हुआ तो, जैसे कि मान लीजिए ये वाला अगर रियल ब्रेकआउट होता ना, तो इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है अगर रियल ब्रेकआउट होता। तो ये एक सिंपल तरीका है मेरा, जिससे तुम ब्रेकआउट को देख सकते हो। समझ गए।
तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ने गिरना चालू किया। अब कहाँ कहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ। यानी कि इसका मतलब है हमारा ट्रेड एंगल एकदम सही से लग चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी कॉपी कर लेंगे और इसी सेम ट्रेड एंगल को नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। इसकी कॉपी करते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं। अब इसमें भी तुमको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा टचेस हो। टच होना बहुत जरूरी है, टच के बिना काम नहीं चलता है। और कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मार्केट यहाँ चल रहा है तो अपने ट्रेंड को यहीं पे लाने की कोशिश करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि यहीं पे अब जाने वाली अब जाने वाली, क्योंकि उनके प्रिडिक्शन करते हैं वो मार्केट में नहीं होते, इसलिए वो वहीं पे लाके उसको खड़ा कर देते हैं कि हाँ पक्का यहाँ से अब अगली वाली कैंडल जाने वाली है अप मोमेंटम के लिए। मतलब खुद मान लेते हैं, अपने आप में मान लेते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो अभी हमें इसको ढंग से सेट करना है, उसके बाद ही हमारी ये ट्रेड एंगल सही से वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो अभी हमने इसको ढंग से ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही इस लेवल को आके टच करेगा मार्केट, जैसे ही इस लेवल को आके टच करेगा, देखो दिख रहा है मेरे को, ऐसा लगता है शायद दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में चेंज कर लेंगे। देखो मार्केट में ट्रेंड तो सेम ही रहता है। अब देखो जैसे ही मार्केट इस लेवल को आके टच करेगा, उसके बाद मार्केट में हमें देखने को मिलेगा एक रिजेक्शन, यानी कि मार्केट अप चला जाएगा इससे टच होने के बाद। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम डाउन आएगा, फिर एक हाई आएगा, फिर एक डाउन आएगा। एच 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 बनाता है हाइयर हाई बनाता है, एच एल बनाता है हाइयर लो बनाता है, ठीक है। देखो अब तुम देख सकते हो कि मार्केट की एक बड़ी सी कैंडल इसको टच करने के लिए आ रही है। जैसे ये वाली कैंडल इसको टच करेगी, हम एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। अब तुम लोग कोई भी ये मत बोलना कमेंट में कि भाई मार्केट में इतनी सारी वो ज्ञान दे दिया लेकिन ट्रेड एक ही लेके बताइए। देखो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेने के लिए काफी देर तक वेट करना पड़ता है और उसके बाद हमें एक ट्रेड देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे कब जाएगा मार्केट, उसके बाद हमें ट्रेड देखने को मिलेगी। बट अभी यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करने की पूरी पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। देखो आ रही कैंडल, वेट करते हैं थोड़ा सा। जैसे ही इसको टच करेगी ना, उसके बाद हम एक ग्रीन कैंडल लेंगे। अगर थोड़ा सा अगर गैप भी है ना, इतना सा हल्का सा गैप भी है, तो भी तुम एक डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो मैं यहाँ से एक डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि देखो ये अभी इससे रिजेक्शन लेके आई है, तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, इस गैप को फुलफिल करने के लिए एक कैंडल और रेड बनेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम ग्रीन के लिए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं अभी। देखना ये रेड ही आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो मैं मानता हूं कि ये इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन इसने विक ने अभी इसको टच नहीं किया है। अगर इसको टच करके वापस ऊपर आ जाता तो हम ये शायद रेड के लिए नहीं जाता, लेकिन इसने इसको टच नहीं किया है तो इसको रेड के लिए आना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। जैसे ही ये नीचे आएगी उसके बाद एक कैंडल ग्रीन जाएगी, ये चीज की देखते हैं, गारंटी है मेरी, वेट करते हैं। हम्म अगर ये मान लीजिए कि जैसे कि ये देखो ग्रीन के लिए जा रही है, अगर ये वाली ग्रीन पे क्लोज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, एमटीजी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसको रेड पे ही क्लोज होना था, लेकिन ये थोड़ी सी 1 स्टेप एरर आ रहा है मार्केट में, तो एरर देखने को मिला और हमारी वो वाली ट्रेड लॉस हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, एमटीजी ले लिया हमने यहाँ पर, तो अगली वाली ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। और एक दो ट्रेडे प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि इनका रिजल्ट हमेशा विन में रहे। अगर डोजी पे भी एरर आए तो भी हमारी ट्रेडे लॉस ना हो। देखना ये वाली रेड चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप बना है ना, इसको फुलफिल करने के लिए मार्केट को डाउन आना था, लेकिन चला गया, एक कैंडल ग्रीन चली गई, 1 स्टेप एरर। जानते हो तुम ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे एरर आते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे है, जैसे ही इसको टच करेगी, बात ये थी कि जैसे ही इसको टच करेगी उसके बाद हम ग्रीन के लिए जाएंगे। यहाँ से ये जो गैप बना है इसके लिए इसको रेड आना था, लेकिन ये नहीं आई, तो एमटीजी हमारी विन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो देखो देखो, आके टच करेगी, आके 100% इसको टच करेगी, करा टच। अब इसके बाद हमें एक देखने को मिलेगी ग्रीन कैंडल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी दो ग्रीन के लिए, वो वाली हमारे रेड पे जो प्लेस की थी वो वाली हमारी शॉर्ट शॉर्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो गैप बना है इसको फुलफिल करने के लिए मार्केट को डाउन आना है, लेकिन मार्केट में यहाँ पे 1 स्टेप एरर आया। 1 स्टेप एरर तुम जानते हो, मैं एमटीजी कई बार लेना पड़ जाता है मार्केट में। मैं अपने वीआईपी ग्रुप के सिग्नल्स में, फ्री ग्रुप के सिग्नल्स में या बार बार बोलता हूँ कि एमटीजी कई बार लेना पड़ता है, लेकिन मैं ऑटो एमटीजी सेट नहीं रखता हूँ वहां पे कि ऑटो एमटीजी लेना ही है, हर ट्रेड पे एमटीजी लेना ही है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहां पे बताता हूं पहले कि एमटीजी लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर लेना है तो बोल दूंगा कि एमटीजी लेना है, नहीं लेना है तो बोल दूंगा एमटीजी नहीं लेना है। ठीक है, सिंपल। तो देखते हैं क्या होता है स्ट्रेट का रिजल्ट। देखो ग्रीन के लिए ही जाएगी, भले कितना ही रेड के लिए आने की कोशिश करे, लेकिन ये जाएगी ग्रीन ही, क्योंकि इस लेवल से रिजेक्शन यहाँ पे आएगा। और तुम लोग देख सकते हो कि जब मैंने इसको ड्रॉ किया था उस टाइम पे यहाँ पे कैंडल नहीं थी, लगभग यहाँ पे थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आई इसने हमें अपना रूप दिखाया और ग्रीन पे जाके क्लोज हो गई। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, और जब भी मार्केट इस लेवल को आके टच करेगा उसके बाद फिर से हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी, फिर नीचे आएगा। जब तक ये जो इस ट्रायंगल में इसमें फंसा हुआ रहेगा ना, तब तक ये कोई भी अपना मोमेंटम चेंज नहीं करने वाला है, ये डाउन ही जाएगा जब तक इस ट्रायंगल से बाहर नहीं निकल जाता, मतलब इससे जाल से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक ये ऐसा ही करता रहेगा। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल को कर लीजिएगा एक सब्सक्राइब। और तो और अगर तुम्हें फ्री ग्रुप में सिग्नल चाहिए एकदम फ्री में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।